नहार ने रूही को बचाकर लाल किशोर को कराई फांसी की सजा और दादी को धक्के मारकर निकाल दिया घर से बाहर। क्योंकि अब ऐसे में जब रूही लाल किशोर की मां का असली चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि रूही जिसे लाल किशोर की मां समझ रही थी, असल में वो एक पुतला था। तभी रूही समझ जाती है कि लाल किशोर थोड़ा पागल और सरफिरा है। और यहाँ दूसरी तरफ दादी नहार को लाल किशोर के घर का एड्रेस नहीं बताती है। इसीलिए नहार गुस्से में रूही को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। अब नहार को इतना तो पता चल चुका है कि जो उसे स्टोर रूम में डायरी मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि रूही की थी। और उसका रूही के साथ जरूर कोई गहरा रिश्ता है जो परिवार के लोग उससे छुपा रहे हैं। तभी नहार रूही को ढूंढते ढूंढते लाल किशोर के घर पहुंच जाता है। क्योंकि रूही का एहसास और उसकी याद नहार को उसके पास खींच ले आती है। तभी नहार लाल किशोर के घर के बाहर से रूही को आवाज लगाता है। तभी रूही नहार की आवाज सुनकर बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि अब उसके नहार जी उसे बचा लेंगे। तभी रूही नहार को आवाज देने वाली होती है, लेकिन रूही नहार का आधा ही नाम बोल पाती है क्योंकि तब तक लाल किशोर रूही के पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर लेता है और एक कपड़े से उसका मुंह बांध देता है। रूही की आधी दबी हुई आवाज सुनकर नहार का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी रूही इसी घर के अंदर है। नहार तुरंत दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ देता है। दरवाजा टूटते ही उसके सामने जो मंजर आता है उसे देखकर नहार की आंखों में खून उतर आता है। क्योंकि रूही कुर्सी से बंधी हुई है और लाल किशोर उसके सामने खड़ा होकर हाथ में बंदूक ताने हुए हैं। तभी लाल किशोर जोर से हंसते हुए कहता है, नहार, अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसी वक्त रूही को गोली मार दूंगा। नहार कुछ पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ डर भी साफ दिखाई देता है। वो कहता है, लाल किशोर, अगर मेरी रूही को तुमने जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी रूही हिम्मत दिखाती है और लाल किशोर के हाथ को जोर से काट लेती है। अचानक से बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है और नहार तुरंत झपटकर बंदूक उठा लेता है। नहार बंदूक लाल किशोर की तरफ तानते हुए कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। लेकिन लाल किशोर नहार की धमकी से नहीं डरता। वो जोर से हंसते हुए कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते नहार, इस बंदूक में तो कोई गोली है ही नहीं। ये सुनकर नहार कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन तभी लाल किशोर रूही की तरफ बढ़ता है। नहार गुस्से से तमतमाते हुए उस पर टूट पड़ता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। लाल किशोर बार बार उठकर नहार को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहार उसे बुरी तरह से पीटता है और आखिरकार लाल किशोर खुद नहार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नहार पुलिस को फोन करके बुलाता है और लाल किशोर को रूही को किडनैप करने और धमकाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। रूही की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और वो भागकर नहार को गले से लगा लेती है। नहार उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, रूही, मुझे लगता है कि हमारे बीच जरूर कोई ऐसा रिश्ता है जो बहुत गहरा है। जब भी तुम किसी मुसीबत में होती हो तो मुझे बेचैनी होने लगती है। इतना कहकर नहार अपनी जेब से वही डायरी निकालता है और रूही से पूछता है, क्या ये डायरी तुम्हारी है? रूही आंसुओं से भरी आंखों से कहती है, हाँ नहार जी, ये डायरी मेरी ही है। और सिर्फ डायरी ही नहीं, मैं भी आपकी हूँ। मैं आपकी पत्नी रूही हूँ। हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है। नहार हैरानी से उसे देखता है और कहता है, अगर तुम मेरी पत्नी हो तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? तभी रूही कांपते हुई आवाज में कहती है, क्योंकि आपकी याददाश्त छुन गई थी नहार जी, लेकिन आज मैं आपको सब याद दिलाऊंगी। रूही उसे शादी के दिन की बातें याद दिलाती है, उनके साथ बिताए पलों की यादें सुनाती है और फिर अपने बच्चे रूहान का नाम लेते हुए कहती है, हमारा बच्चा रूहान आपका इंतजार कर रहा है। इतना सुनते ही नहार की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसका सिर जोर से दर्द करने लगता है और अचानक उसके दिमाग में एक एक करके सारी पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। शादी के फेरे, रूही का हंसता चेहरा, बच्चे की किलकारियां, सब कुछ उसके सामने आ जाता है। नहार जोर से चिल्लाता है और फिर घुटनों के बल बैठकर अपना सिर पकड़ लेता है। कुछ देर बाद जब वो संभलता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहता है, रूही, अब मुझे सब याद आ गया है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था? नहार रूही को गले लगा लेता है और दोनों फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उस पल की खुशी शब्दों में बयां करना मुश्किल था। नहार कहता है, अब चाहे कोई भी रुकावट आए, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे रूहान को किसी से दूर नहीं होने दूंगा।
रूही भी उसकी बाहों में से सकते हुए कहती है, अब बस हमें कोई अलग ना करे नहार जी। नहार रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर वापस ले आता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दादी का काला सच सभी के सामने आ जाए और नाहार रूही को उनका बच्चा रूहान मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नाहार एंड रूही। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं।